डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बलवी आपको खुशामदीद कहता है। और इधर ऐसा लगता है कि सारी मुल्की सियासत जो है वो हमारी अदालतों में सिमट आई है। नैब की अदालतें, स्पेशल ट्रिब्यूनल, माजी के सुदूर, प्राइम मिनिस्टर, उनके दाएं बाएं होने रहने वाले सारे ही जो है वो अदालतों के फेरे लगा रहे हैं। और गालिबन अपने मेहमानों से तस्दीक करूँगा कि हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो शायद रिकॉर्ड कायम कर दिया है। शायद 167 पेशियाँ भुगत चुके हैं। जरदारी साहब ज़रा इससे ज़्यादा पुराने, उन्होंने बरसों से भुगत रहे होंगे। बहरहाल ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। और एक दूसरी अहम बात ये भी है, और वो ये कि बहरहाल पहले हम सुनते थे और तस्दीक भी करेंगे मेरे दोनों मोहतरम मेहमान जिनका मैं तारुफ भी कराऊँगा, कि सियासी केस होते थे जी। गद्दारी का इल्ज़ाम लगता था गफ्फार खां पे और GM सैयद पे और वली ख़ान पे, या वो फैज़ साहब पे पिंडी साजिश केस बना, तख्ता उलटने का, फिर हैदराबाद साजिश केस बना, या फिर अगर कभी चलता था वो अयूब खान का एक आधा ज़माने कोई भैंस चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था चौधरी पर, भुट्टो साहब पे ट्रैक्टर का, हमारे शायर आवाम हबीब जालिब पर एक बार कोई आधी बोतल निकाल ली थी, कह रहे थे जी वो कहीं कोठे में बैठकर जुआ खेल रहे थे, गाने सुन रहे थे। तो ये थे वो खैर चलता नहीं था। लेकिन ये है कि मजमूई तौर पर सियासतदानों के बारे में हमने तो यही सुना 50, 60, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन का अखबार बंद हुए है, 70s उस पर केसेस। लेकिन अब जो पिछले 10 सालों से, इस दहाई से यही देख रहे हैं कि सारे सियासतदानों पे जो केसेस चल रहे हैं वो वन अनदर वे करप्शन के केसेस चल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? और मैं जहमत दी है मैंने हमारे मोहतरम वसीम सज्जाद साहब को, चेयरमैन सेनेट रहे, कायम मकाम सदर रहे, माहिर कानून रहे, फिर इनके वालिद भी बहुत पाए के जज और ख़ुद भी बड़े माहिर कानून। और फिर मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं इनसे गुफ्तगू क्या करूँगा, तो मैंने अपने बहुत ही मोहतरम मौज़िन मेरे लिए असम ज़फ़र साहब रहे हैं, तो उनके हवाले से अली ज़फ़र साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं, अभी केयर टेकर है। बड़ा मुश्किल काम होता है ये, निगरान बन गए, कोई वाकई इल्ज़ाम नहीं लगा इन पर कोई इस तरह कि इन्होंने कोई पंचर वंचर लगवाए हुए हैं जैसे कि पहले किसी उस पर लग गए थे। तो अली ज़फ़र साहब, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने मोहतरम वसीम सज्जाद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। जी दुरुस्त बात भी वही है। वसीम सज्जाद, तो मैं जैसे एक तो ये जिक्र कर रहा था, दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि जो आपकी मुंतखब पार्लियामेंट ने एक ऐसे बहरहाल नून लीग के सदर हैं हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया है। यानी वो मौसूफ जो वो मोहतरम जो करप्शन के इल्ज़ाम में इस वक्त कैद हैं, वही पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बना दिए गए। यानी कहते हैं जी रिवायत ऐसी है, यानी उससे पहले खुर्शीद शाह भी हो, ये कैसी रिवायत है कि पब्लिक के अकाउंट कमेटी यही हुई ना कि पब्लिक के पैसों में, जो अभी मैंने सुना है कोई सन 2017-18 में गालिबन 57 अरब रुपए, खरब के शायद 5 अरब खरब और 70 करोड़ के जो है वजारतों में घपले और इलीगलिटीज़ हुई हैं। तो ये आपकी मुंतखब पार्लियामेंट आवाम नहीं जी रिवायत है कि कैद जो भी करप्शन के इल्ज़ाम में, सॉरी टू से। जी वसीम सज्जाद साहब। जी ये इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आपने जिक्र किया है, तो पहले तो काफ़ी मुखालफत होती रही कि मियाँ शहबाज शरीफ को हमने नहीं बनाना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, और दलील यही दी जा रही थी कि जी जो ऑडिट होगा और जो एतराज़ात होंगे वो उस दौर के होंगे जबकि PML की हुकूमत थी, और उनकी अपनी हुकूमत के जो एतराज़ात हैं उन्हीं के जो चेयरमैन हैं वो सुनेंगे। तो इस पर काफ़ी आपको याद होगा कि एतराज़ होता रहा, लेकिन बिल आखिर दबाव इतना था अपोजिशन की जानिब से, और ये आपको तस्लीम करना होगा कि इस वक्त अपोजिशन बहुत मजबूत है, और उनके नंबर्स के हिसाब से भी मजबूत है। उनके जो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, ये दोनों काफ़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, तो लिहाजा उनको इस बात को तस्लीम करना पड़ा, नहीं तो वो एक निज़ाम जो था वो बिल्कुल एक फ्रीज़ हो रहा था, पैरालाइज हो रहा था। तो दूसरी चीज़ ये है जी कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसमें खाली चेयरमैन का रोल नहीं होता, वो एक बड़ी कमेटी होती है, बहुत से उसमें मेंबरान होते हैं, पब्लिक उस पर डिबेट होता है, और जो एतराज़ात होते हैं उसकी पब्लिक डिस्कशन होती है। तो अगर कोई चीज़ सामने आए, कोई बदनवानी सामने आए, कोई करप्शन सामने आए, तो उसको दबा देना मुश्किल होगा। इसमें
प्रेस को भी कई दफ़ा इजाज़त दे देते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं, सुने बातें क्या हो रही हैं, और मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग भी होते हैं। तो मेरा ख्याल में ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना किरदार अदा अगर करना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है, और ये भी मुमकिन है, और ये मेरा ख्याल में मुनासिब भी होगा कि अगर कोई ऐसा एतराज़ आता है जो मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत के बारे में हो, तो शायद शहबाज शरीफ साहब कहें कि जी मैं इसकी सदारत नहीं करना चाहता, कोई और शख्स सदारत कर ले, क्योंकि ये हमारी अपनी हुकूमत के एतराज़ात के बारे में है। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है पार्लियामेंट्री अगर जो रवायात हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसके मुताबिक अगर चला जाए तो कोई दिक्कत पेश नहीं आएगा और निज़ाम चलता रहेगा। ये कैसा निज़ाम चलता रहेगा? आप इतने मोहतरम लोग हैं। इसी तरह मैं खाने खुर्शीद शाह साहब भी जब चेयरमैन थे, शायद उस ज़माने में भी शायद कोई नहीं आता होगा कि कुछ जरदारी साहब ने या उनकी फैमिली ने या उनकी पार्टी ने कोई ऐसा काम किया है, कोई जिसमें सॉरी टू से लफ्ज़ भी अच्छा नहीं इस्तेमाल करना पड़ता, करप्शन का या घपलों का, जिसके सबब आज पूरे मुल्क में और क्या हो रहा सियासत का। ये अली ज़फ़र साहब, ये जो वसीम सज्जाद साहब ने वजह फरमाया, लेकिन यानी ये जो पार्लियामेंट और रवायत, यानी ये अजीब बात है। मैं तो वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा जो आवाम इस्तेमाल करते हैं कि आप यानी ये है पार्लियामेंट की बालादस्ती कि आप एक मुकदमे में, करप्शन के मुकदमे में कैद बंदे को ही उसका चेयरमैन बना दें कि जी रवायत है, और इस पर अपोजिशन इकट्ठी हो गई। और उससे ज़्यादा बात यह है कि इमरान खान साहब और भी दबाव यानी वो करते रहे। यानी एक तो मैं तो ये कह रहा था कि गालिबन इलेक्टेबल को अपनी MNA बनाना, सेनेटर बनाना, फिर मिनिस्टर बनाना, ये भी तो एक करप्शन के ज़िम्रे में ही आएगा ना, मेरिट को बाईपास करके। मोहतरम अली ज़फ़र साहब जी देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो ये PAC के बारे में है, जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, कि इसका चेयरमैन का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि प्रोएक्टिव या उसकी जो फ्यूचर में जो देखना है, अकाउंटेबिलिटी को, प्रोसेस को आगे ले जाना है, इसमें चेयरमैन ने ही डायरेक्शन देना होता है कमेटी को। तो अगर वो चेयरमैन ही उनके कैरेक्टर पे किसी किस्म का एलिगेशन हो, इल्ज़ाम हो, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इल्ज़ाम ही है अभी फ़िलहाल, लेकिन इल्ज़ाम भी हो तो एक तासुर यही मिलता है कि ये तो पार्लियामेंट, इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी चाहता ही नहीं है। पार्लियामेंट इसका मतलब है अपने आप को बचाने के लिए ही, अपने आपस में लोगों को बचाने के लिए ही एक कमेटी बनाई गई है। इसमें शायद सच्चाई ना हो, लेकिन जो तासुर है ये ही नहीं मिलना था। इसलिए पहली जो मौक़िफ़ था हुकूमत पाकिस्तान का कि कोई ऐसा चेयरमैन हो जो कि जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम ना हो करप्शन का, उसी को चेयरमैन होना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ था। ये सियासी वजूहात की वजह से, प्रेशर की वजह से जो यू टर्न हुआ है, मैं कम अज़ कम एक पाकिस्तानी की हैसियत से समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के ख़िलाफ़ अगर वाकई ये आवाज़ उठा रहे हैं तो फिर ये इस कमेटी के चेयरमैन को भी ऐसा शख्स होना चाहिए जिनके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम भी ना हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम साबित हो गया है, वो तो अदालत ही फैसला करेगी अल्टीमेटली, लेकिन अभी ये ऐसी सेंसिटिव पोस्ट है कि इसमें बिल्कुल ही कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का इतना सीरियस इल्ज़ाम ना हो। और नैब जैसी अगर अदारा इल्ज़ाम लगा रहा है तो फिर थोड़ी सी उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, या कम अज़ कम लोग तो ये समझेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो ये पार्लियामेंट के मेरा ख्याल है ख़िलाफ़ बात जाती है। नहीं, बल्कि यही नहीं, बल्कि मैं जो अली ज़फ़र साहब, मैंने बुनियादी सवाल इब्तिदा में भी कहा था, और वसीम सज्जाद साहब, वैसे तो मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है कि पहले सियासतदानों पे पॉलिटिकल केसेस हम यही सुनते थे ना, भुट्टो साहब को फांसी हुई, ठीक है, मुखालिफ को लगा रहे थे या और हो रहे थे। पिछले 14-15 साल से मसलन सारी दुनिया में हमारे सियासतदानों पर क्या उनकी क्या शोहरत बन गई है। और फिर ये भी तो है ना कि बाद में जो पॉलिटिकल केस, लोग कहते हैं नहीं है पॉलिटिकल केसेस हैं, क्योंकि बाद में जरदारी साहब सदर भी हो जाते हैं, मुशर्रफ साहब ने सबको इल्ज़ाम लगाया, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर भी हो जाते हैं, और इस वक्त भी गालिबन माजरत के साथ हमारे साफ व शफ़ाफ इमरान खान साहब की पार्टी में भी अभी आदम होती साहब तो खैर एक दूसरे इल्ज़ाम में, उनमें भी अल्लाह माशाल्लाह खासी ऐसी तादाद है जो उस दौर में लगाए गए थे। तो ये जो मैं, क्योंकि आप जैसे बड़े सीनियर लोग हैं, इसलिए मुझे ये है कि ये जो पाकिस्तानी सियासत का और पार्लियामेंट का ये किरदार क्या जमहूरियत को मुस्तहकम करेगा, या हमें नए पाकिस्तान में भी वही पुराना पाकिस्तान देख रहे हैं
जरदारियों और शरीफों वाला मोहतरम वसीम सज्जाद साहब? जी, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पिछले चंद सालों से, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के सियासतदानों पे संगीन किस्म के इल्ज़ामात आ रहे हैं और उनके सबूत भी सामने आ रहे हैं। तो ये एक अलमिया है और अब हम देख रहे हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, नैब है या दूसरे इदारे हैं, वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और अदालतें भी काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। इससे पहले अदालतें इतनी एक्टिव नहीं होती थी और हमने देखा कि न सिर्फ के बदनवानी के मामले में, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन को जब मुअत्तल किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन को जब ख़त्म कर दिया गया, तब भी अदालतों ने कोई ज़्यादा मौसर कदम नहीं उठाया और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत उन्होंने कहा जी सब कुछ ठीक है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। एक तो मेरे ख्याल में कौम में शऊर आ गया है और वो बेहतर तौर पे इन मामलात को समझने लगे हैं। दूसरा प्रेस, वसीम सज्जाद साहब सारी तो से वो आप कौम का और अवाम का कहते हैं माजरत के साथ, वो हमारे शायर अवाम कहते थे कि लोग अपने कातिलों के हैं उस शाख मेरी जान। ये उन्हीं लोगों को तो मुंतखब कर रही है आपकी कौम। ये शऊर है। आप पार्लियामेंट में इल्ला माशाल्लाह उठा ले 317 लोग, कितनी किनकी जायदादें कहाँ हैं, कितनों पे करप्शन के केसेस चल रहे हैं, बेगाने आधे से ज़्यादा आपकी पार्लियामेंट के लोग हैं। अगर ये कौम का शऊर है, सॉरी तो ये भी एक, आप इतने सीनियर लोग बैठे, ये कहूँ कि हमेशा अवाम सही होते हैं, एक हमने एक समझ लिया है, कर लिया। खैर आगे बात में बढ़ाऊँगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। और मुझे जब मोहतरम अली ज़फ़र साहब और वसीम सज्जाद साहब जैसे पाए के कानूनदा बैठे हो, तो मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं इस तरह के सवाल करूँ, नासियाना सवाल करूँ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और मैं सोचा था ये जो मैंने सवाल तो उठा दिया, लोग कहेंगे जी पार्लियामेंट है, आवाम की मुंतखब पार्लियामेंट है, जमहूरी फैसला है और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फरागदिली है हुकूमत की कि उसने अपोजिशन के एक फ़ैसले को मान लिया, गो के बहुत अरसे तक रजिस्ट किया, पता नहीं क्या क्या इस्तेलाहें इस्तेमाल करते रहे हमारी तहरीक इंसाफ के हुकूमत के तर्जुमान। मुझे तो खैर अच्छा भी नहीं लगता, पता नहीं किसके रखवाली पर किसी को क्या कर रखवा दिया, कुछ इस तरह की मिसालें भी देते रहे मोहतरम अली ज़फ़र साहब। लेकिन ये जो मैंने ब्रेक से पहले भी यही सवाल मेरे लिए था कि ये जो हमारे जो तवातुर से जो करप्शनी के हवाले से, और ये भी एक ज़्यादा बात है कि जो केसेस गालिबन जरदारी साहब या उनकी पार्टी या उन पर लगे, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में लगे या नवाज शरीफ साहब पे जो लगे उन पे लगे। मियाँ शरीफ की गिरफ़्तारी भी बेनज़ीर साहिबा के दौर में हुई और फिर इनकी गिरफ़्तारी भी इनको हुई। तो ये जो हम समझते हैं, जो हम आप लोग जो है आप लोगों से ये पढ़ते और सुनते चले आए हैं कि बद से बद आमरीत, फ़ौजी आमरीत, यानी उससे अच्छी जमहूरियत होती है। तो ये कैसी अच्छी जमहूरियत है? और जिसमें अच्छी जमहूरियत हम समझ रहे थे खान साहब से हमें कोई ज़्यादा तवक्कात थी कि वो नए पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने भी ऐसे ही इक़्तिदार कबूल नहीं किया जैसे पास्ट के हुक्मरानों ने किया, जैसे बेनज़ीर गलती की नहीं जी हर सूरत में इक़्तिदार मिल जाए, इलेक्टेबल हो, ये इस तरह के फ़ैसले भी होना हो, तो फिर इसी तरह चलता रहेगा नया पाकिस्तान भी पुराने पाकिस्तान की तरह। मोहतरम अली ज़फ़र, मेरा ख्याल है जी अब एक वक्त आ गया है और ये एहसास हमें पिछले साल से हो गया है, और वो ये है कि करप्शन को ख़त्म करना बिल्कुल एक तरह से ये ऐसा कैंसर है, इसको ख़त्म करना आज के दिन ही करना पड़ेगा, आप कल का इंतज़ार नहीं कर सकते। ये जो एहसास है इसके साथ साथ मेरा ख्याल है हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एक शॉर्टकट, इसमें करप्शन की जंग में शॉर्टकट नहीं है, ये एक बड़ी तवील जंग है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका एक ईमानदार हुक्मरान होना चाहिए, और नंबर 2 आपकी एक आज़ाद, गैर जानिबदार और बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट और ताकतवर एंटी करप्शन बॉडी जिस तरह के नैब है, आपको वो होनी चाहिए जिसके पास कानून भी हो और उसके पास इंडिपेंडेंस भी हो। और वो खुशकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त है, क्योंकि नैब कानूनी तौर पर बिल्कुल आज़ाद भी है और उसके पास नैब कानून के तहत हर किस्म की ताकत है कि वो करप्शन के जिसमें करप्शन की हो उसको पकड़े। अब इस करप्शन की जंग में जो एक अहम बात आती है वो ये है कि सबसे पहले आप
ताकतवर लोगों को पकड़ते हैं, जो सबसे ऊपर लोग हैं, जो कि पहले कभी पकड़े नहीं गए। ज़रूरी होता है कि आप उनको एग्जाम्पल बनाएं और उनको पकड़ें और उनको सजाएं दिलवाएं। ये एक हिस्ट्री में आप देख लें, तारीख में किसी मुल्क की भी देख लें, टॉप से शुरू किया जाता है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस वक्त उसी एक दौर से गुजर रहा है जहां हमारे पास एक हुकूमत आई है करप्शन, एंटी करप्शन का स्लोगन लेके, एक नैब अदारा भी है। लेकिन जो मसाइल हमें सामने नज़र आ रहे हैं वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी जब आप करते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक यकसा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत के लोग हों चाहे हुकूमत से बाहर। माजरत के साथ अली मिल रहा है, लेकिन माजरत के साथ अली जफर साहब, हम यही तो कह रहे थे कि जब नून लीग की हुकूमत बनी तो 56 MNA वही थे जो मुशर्रफ साहब के दौर में रहे थे। इस वक्त भी जो इलेक्टेबल के नाम पर अभी जो 40 की काबीना बनी है हमारे मोहतरम खान साहब की, इसमें बेशतर वज़रा वो हैं जो पास्ट की हुकूमतों में भी रहे और काफ के भी रहे और नाम ये रहे। मैं ज़रा एक क्विक मोहतरम इरफान कादिर साहब से एक ऑब्जर्वेशन ले लूँ। इरफान कादिर साहब बड़े मोहतरम मेरे अली जफ़र साहब हैं और हमारे वसीम सज्जाद साहब, और मैंने सवाल ये उठाया था कि जो एक तो ये कि तमाम सियासतदान करप्शनी में क्यों, पहले सियासी मुकदमात में लोग पकड़े जाते थे, और फिर दिलचस्प बात ये नहीं कि जो करप्शन के इल्ज़ाम में कैद हैं उन्हें ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का हमारी पार्लियामेंट ने चेयरमैन बना दिया। तो मुझे तो एक अजीब है, आप मतलब का खेत सी बात नहीं लग रही है इरफान कादिर साहब? बात यह है जी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स आती हैं, उनके पास ये ऑडिट पैराज सारे आते हैं और फिर ये ऑडिट पैराज को थ्रेडबेयर देखते हैं। बहुत सारे ऑडिट पैराज ऐसे होते हैं जो कि नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, उसमें इस किस्म की मिस अप्रोप्रिएशन होती हैं जो कि बिल्कुल टेक्निकल इन नेचर होती हैं, या उन्होंने जहाँ पे कि एक साल में पैसे की ज़रूरत कम पड़ती है और वो ज़्यादा पैसा जो है वो मांग लेते हैं, तो वो भी मिस अप्रोप्रिएशन ही कराती है, क्योंकि उसमें कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं। अभी जो आया है कि 57 खरब रुपए के गालिबन साल 17-18 में जो है घपले हुए हैं पब्लिक वजारतों में, 40 वजारतों में। ये खुद पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट है और ये उस वक्त है जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी या जरदारी साहब की हुकूमत थी, ये जो घपले बताए गए। जी, बात यह है कि जो मनसब है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ बने हैं और वो उनके सामने कोई मामला इस तरह का आता है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उनको कोई पिन पॉइंट करेगा, तो वो खुद ही उस वक्त उठ जाएंगे और वो किसी और को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी मेंबर को, तो दूसरा मेंबर जो है वो फिर प्रिजाइड कर सकता है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, खासतौर पे ये ब्रिटेन से ये सारी चीजें उठी हैं, तो ब्रिटेन में भी हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो भी होता है वो हमेशा चेयरमैन होता है उनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छी रवायत हुकूमत ने डाली है और मिलकर और उन्होंने सही फैसला किया ऑपोजिशन ने और हुकूमत ने, और शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन बनाया, क्योंकि पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ कभी इल्जाम ही ना लगाओ। हर शख्स के खिलाफ हर वक्त इल्जाम लगते रहते हैं और उसमें शायद हम सभी शामिल हैं। ठीक है वसीम साहब, वो खैर इरफान कादिर साहब ने वजाहत कर दी कि नहीं इस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी। खैर मैं तो आपसे पास की बात कर रहा था ना कि पहले चाहे वली खां हों या गफ्फार खां हों या GM सैयद हों या और सियासतदान हों, पहले हमने सुनता था गद्दारी के इल्ज़ाम, पता नहीं नारे लगाने का इल्ज़ाम और सब कुछ इल्ज़ाम लगते थे। अब तो खैर सियासतदानों पर इल्ज़ाम ही एक सामने आ रहा है, अब कोई नहीं आ रहा पिछले 10-15 साल से। अब अगर ये कहते हैं कि जी ब्रिटेन में भी है, बाहर भी रिवायत रही है, तो बाहर भी क्या ये इसी तरह की सूरत हाल होगी वसीम सज्जाद साहब? जी आपने सही कहा कि पहले जो इल्ज़ामात लगते थे सियासतदानों पे वो नौयत मुख्तलिफ थी, अब नौयत मुख्तलिफ है। तो उसकी जो वजह थी वो ये है कि एक तो वाकई वो बड़े ऊंचे पाए के सियासतदान थे, आपने जिक्र किया वली खान साहब का, आपने जिक्र किया दूसरे काबरीन का, तो वाकई बड़े पाए के लोग थे और उनकी इंटेग्रिटी के बारे में कोई किसी किस्म का शक नहीं था। अब ये है कि बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जिनका के बारे में लोग शक और शुबा होते हैं, उनकी शुबात बातें हैं। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान में करप्शन शुरू से रही है, अब बढ़ गई है और फिर इसकी नई सिमतें बन गई, यानी इसको वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है।
लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे इदारे मसलन नैब काफ़ी तेज़ी से और तंदई से काम कर रहा है, अदालतें हमारी सुप्रीम कोर्ट वो भी बड़ा फोकस कर रही हैं करप्शन पे, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम अब करप्शन की केसेस में आ रहे हैं। अभी कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि इल्ज़ामात हैं लेकिन अभी उनकी फ़ैसला होना बाकी है, तो मेरे ख्याल में मुनासिब यही होगा कि हम फैसले का इंतज़ार करें कि क्या ये इल्ज़ामात साबित होते हैं कि नहीं होते। लेकिन असल जो इल्ज़ामात असल जो होते हैं ना जी, ये चीज़ें अवाम भी देख रही है और मेरे ख्याल में अवाम में शऊर भी आ रहा है, और अगर कोई वाकई आदमी करप्ट है तो मेरा ख्याल उसको वोट नहीं देंगे वो आइंदा। और वो वसीम सज्जाद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो तो बार बार 6-6 बार 7-7 बार रिकॉर्ड इलेक्ट हो रहे हैं वो लोग जिन पे बड़े बड़े इल्ज़ाम वो लगते रहे। जो अब मैं अब सॉरी आप जैसे मोहतरम हजरात के सामने मैं क्या उन हजरात के नाम लूँ, और अच्छा भी नहीं लग रहा कि वो कितनी बार इलेक्ट हुए हैं जिन पे क्या क्या इल्ज़ाम नहीं रहे। मैं मुझे आना तो अली ज़फ़र साहब आपके पास है, लेकिन एक मुझे कहा जा रहा है ले लूँ, फिर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम अली ज़फ़र साहब, मुस्लिम शहजाद साहब, अली ज़फ़र भाई, ये जो अभी हमारे इरफान काजी साहब ये कह रहे थे कि जो अकाउंटेंट जनरल जो है वो रिपोर्ट तैयार करता है और फिर वो उस पर पेश होती है, तो ये अभी मैं जिस रिपोर्ट का भी जिक्र पहले भी कर रहा था, उन्होंने ही तो ये कहा है जो सारी अपोजिशन, जिसमें अली खुर्शीद साहब पहले चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के, और उसी की रिपोर्ट जो अभी एक मुक़र्रर हमारे अखबार में शाये हुई है, जिसे वो कहते हैं कि जी 40 वजारतों में 57 खरब 40 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, 57 खरब रुपए की जनाब। तो अब ये रिपोर्ट, अगर अकाउंटेंट जनरल साहब ने रिपोर्ट तैयार की है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी तो ये रिपोर्ट जाएगी ना। तो हम जी अली ज़फ़र साहब। जी बिल्कुल जाएगी। इसको हम अपनी कानूनी ज़ुबान में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो एक अगर आप अपने ख़िलाफ़ ही कोई चीज़ का फ़ैसला करने जाएंगे तो आपका बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप एक तरह उस बोर्ड या उस कमेटी पे बैठ ही नहीं सकते जिस कमेटी ने ये फ़ैसले करने हैं जो कि हो सकता है आपके ख़िलाफ़ जाएं या आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हों। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना बड़ा है कि इस केस में सबसे पहले तो मेरी अपनी राय में शहबाज शरीफ साहब को शायद खुद ही नहीं बैठना चाहिए था चेयरमैन के तौर पे इस कमेटी का, लेकिन अगर वो ख्वाहिशमंद थे भी बैठने के तो एक पार्लियामेंट का एज अ होल और हुकूमत का भी ये एक जिम्मेदारी थी कि वो ट्रेडिशन को छोड़ के फैसला करते जो कि एक वक्त की ज़रूरत है। तो मैं तो इंसिस्ट करूँगा अभी भी कि ये फ़ैसला गलत है। ये जो तासुर मिलता है एक आम आदमी को कि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अपनी ही मिनिस्ट्रीज़ या अपनी ही पार्टी की मिनिस्ट्रीज़ के बारे में फ़ैसले करेंगे या उसकी तहकीकात करेंगे, ये तासुर ही सिरे से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे एक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। फिर हम दोबारा कहते हैं कि हम अदालतों की तरफ क्यों रुजू करते हैं, अदालतों को क्यों हम इन्वॉल्व करते हैं पॉलिटिकल मैटर्स में, या करप्शन का उनका क्या रोल है कि करप्शन को ख़त्म करें। लेकिन जब पार्लियामेंट जिसका मेन रोल है वो अगर उसका इमेज ऐसा आता है कि वो उनकी अपनी जो कमेटी है उनके सरबराह अपने ही मिनिस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कशन या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो एक मेरा ख्याल है मैसेज गलत जाता है। वसीम साहब ये जो होना नहीं चाहिए, चाहे ट्रेडिशन। इरफान भाई वसीम साहब, ये जो मैंने सवाल इसलिए भी उठाया ना कि आमतौर पे ये जो कमेटियां बनती हैं ये भी तय कर लिया गया है कि 19 इनको दी जाएंगी, 23 उनको दी जाएंगी, और खैर वो अल्लाह माशाल्लाह जब मैं नाम देखता हूँ कि बाद कमेटियों के चेयरमैन ऐसे ऐसे मौजूद हजरात होते हैं, उसकी तफसील में नहीं जाऊँ। मतलब इसमें भी अब पीपल्स पार्टी अगर पहले इनसे पहले गवर्नमेंट में रही है या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही है, बाकी कमेटी के अरकान भी जो है आधे आधे उनके ही होंगे, ये भी रखा जाएगा। तो इसीलिए तो आजकल करप्शन जो कम होने की जगह बढ़ती चली जा रही है, और वो जो उसको कोई कमी नहीं आ रही कि पार्लियामेंट ने और पार्लियामानी कमेटियों ने, पब्लिक अकाउंट कमेटी समेत और दीगर इदारों ने अगर कुछ कारकर्दगी दिखाई होती तो आज लाखों और करोड़ों के नहीं
खरबों में तो करप्शन नहीं हो रही होती ना। ये हम जो पार्लिमानी रिवायत लेके सॉरी टू से ले आते हैं कि ना अब ये रिवायत है इसलिए होना चाहिए। वसीम सज्जाद साहब, ये देखें जी, बात ये है कि हम एक पार्लिमानी निज़ाम चला रहे हैं, उसमें यही होता है कि जो लोग इलेक्ट होके आते हैं उनको ये ओहदे दिए जाते हैं, वही निज़ाम को चलाते हैं। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जी इलेक्ट होके कुछ लोग आएँ और फिर कहीं और से बंदे ले आएँ क्योंकि जी ये करप्ट हैं, ये ठीक नहीं है। हमें इस निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जब आवाम में शऊर आ गया कि जी हम एक करप्ट आदमी को वोट नहीं देंगे, और आपने खुद ही कहा था कि जी यहाँ पे तो ये होता है कि बार बार वोट देते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आवाम में उतना शऊर नहीं आया, लेकिन आ रहा है। ये टेलीविज़न है, प्रेस है, अदालतें अब ज़्यादा मौसर हो गई हैं, नैब का इदारा काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी हमें इसे निज़ाम को चलने देना चाहिए। इसमें जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, मसलन करप्शन की बात ऑडिटर जनरल ने की है, अब उसकी जो देखा जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, वो कोई सीक्रेट नहीं होगा, सबके सामने होगा। सबके सामने बात आएगी कि क्या इल्ज़ामात थे, किस तरह उसने किया, प्रेस भी वहाँ पे मौजूद होगी, आप लोग भी होंगे देखने वाले। तो मेरा ख्याल है निज़ाम को चलने देना चाहिए, इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हम नहीं, लेकिन बंदे लेकिन सॉरी टू से, लेकिन हम कहीं और से बंदे लाएंगे काम करने के लिए। लेकिन सॉरी टू से वक्त कम है, लेकिन एक लाइन जरूर पढ़ने को, यही तो वो था कि इमरान खान साहब यही तो कह रहे थे कि ये बारी बारी लग रही है। अब इसको मैंने फिर खान साहब की भी तो इरफान कादिर साहब, फिर तीसरी बारी में वही हो रहा है ना जिन्होंने पहले बारियां लगाई थी, यानी जरदारियों और शरीफों ने जो बारी लगाई, तीसरी बारी नए पाकिस्तान में वही हो रहा है। फिर तो ये समझ आएगा ना इरफान कादिर साहब। नहीं, मैं मुख्तसर में आपको बताता चलूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, इसको आप एक एंटी करप्शन बॉडी के तौर पे मत लीजिए। ओके। इसके सामने सारी पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स ऑडिट होते हैं पूरे साल के, उस पे जो ऑडिटर जनरल साहब रिपोर्ट मुरतब करते हैं, उसमें ज्यादातर जो पैराज होते हैं वो कंसर्न करते हैं इम्प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग को, जिसके फाइनेंशियल रिपरकशंस होते हैं। और ज्यादातर जो इसका हुजम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इन पैराज का, वो करप्शन रिलेटेड नहीं होता, वो ज्यादातर होता है उन इम्प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग की वजह से जो फाइनेंशियल रिपरकशंस होते हैं उससे ये डील करता है। और ये बड़ी टेक्निकल सी चीज होती है और इसको बड़ा समझने की जरूरत है। और इसमें हर जो पैरा होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता। अगर स्पेसिफिकली कोई पैराग्राफ आया जो कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अपने बारे में हो, जबकि वो हुकूमत में थे, तो वो मैंने पहले ही कह दिया है कि उनको उसमें खुद ही नहीं बैठना चाहिए और वो उठ जाएंगे। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ लेना पड़ा, लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह है कि ये जो इर्रेगुलेटरीज बताई जा रही यानी वजारतों में हुई, तो इसका मारूफ मानों में इसका यही तर्जुमा किया जाएगा ना कि जो सॉरी टू से जिसे मैं कहता हूँ करप्शन। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है, और मोहतरम अली ज़फ़र साहब और हमारे सज्जाद साहब जैसे पाए के कानूनदा बैठे हों तो मुझे इस तरह के सवाल करते हुए भी ज़रा झिझक होती है। मोहतरम अली ज़फ़र, असल बात ये भी तो है ना कि हमें नैब या ट्रिब्यूनल या इन इदारों की ज़रूरत क्यों पड़े जब आपके यहाँ अदालतें मौजूद हैं। और आप ज़्यादा जानते हैं मेरे ख्याल में कि मैं तो सैकड़ों ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि 500 रुपये की चोरी पे जो है 5-5 माह 6-6 माह साल भर लोग, जो गरीब आम आदमी जो वकील नहीं कर सकता, इस वक्त पड़ा हुआ होगा। अब आप अगर आपका नैब 5 अरब और 50 करोड़ पे पकड़ भी लेता है, आपकी अदालतें उसे बरी भी कर देती हैं। मुझे पता ही नहीं वो रईसानी कहाँ चले गए, कोयटा के, जिनका सुना है मशीनें गर्म हो गई थी, नोट गिनते गिनते पता नहीं क्या हुआ, उन बेशुमार केसेस हम सुनते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि इसके मायने आपकी अदालतें भी तो छोटी बड़ी उस तरह अगर काम कर रही होती तो अदालतों से बालतरी मैं तो कहूँगा, चाहे वो नैब हो, चाहे और ट्रिब्यूनल्स हों, या इस तरह के इदारे बड़ा मौजूद है। जैसे मैं चाह रहा हूँ ज़रा कंक्लूडिंग वर्ड इस पे अली ज़फ़र साहब। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो टेस्ट है आपका, जो रियल टेस्ट आता है, वो ये आता है कि आप इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो करेगी, इन्वेस्टिगेशन जो होगी, जो अदालत में शहादतें आएंगी, उनकी कितनी वैल्यू है, वो कितनी बेहतर तरीके से की गई हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो अदालत जो है वो उनको सज़ा दे सकती है कि नहीं दे सकती। क्योंकि अदालत का काम होता है कि जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेके आए, अदालत ने फैसला उसके ऊपर ही करना है। अदालत ये नहीं कर सकती
कि वो अज खुद जाके तो एविडेंस नहीं, लेके तो आप आए, लोग या तो शहादत JIT लेके बना आए। देते ना, आप लोग तो तो JIT ये- बना देते ना, वो भी तो कानून से बालातर है ना। JIT में भी तो वो जो देखिए- बनती है, इसका मैंने ये भी एक फेलियर है इस्तगासा। पहले वो हुकूमती वकला पर या डिप्टी अटॉर्नी, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, उन पर होता था। अब आप बाहर के लोगों को भी लाके एक JIT बनाते हैं, वो पेश करते हैं कि ये शख्स वो है, इसीलिए और ज़्यादा अदालतों का, सॉरी टू से अली ज़फ़र साहब, एक लाइन में जी बिल्कुल, देखें JIT के बारे में तो मेरा व्यू एक अपना अलग है। मेरे मुताबिक JIT सिर्फ उस सिचुएशन में, बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में बननी चाहिए जहां आपके पास कोई किसी किस्म का और तरीक़ेकार हो ही ना। मसलन जिस तरह नवाज शरीफ साहब का केस था, जिसके अंदर वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और नैब कुछ कर नहीं रही थी, उस किस्म की सिचुएशन में जो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, जिसमें JIT बन गई। अब ये जो आम होता जा रहा है JIT बनाना, मेरे ख्याल के मुताबिक ये फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, और ये जो रुझान है इसको रुकना चाहिए, क्योंकि हर अदारे को ट्रस्ट करना चाहिए। नैब ने अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, एंटी करप्शन बॉडी कोई और है, FIA है, उसने करनी है, तो फिर उन्हीं को करने दें जो अदारे हैं अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन, और उनको बेहतर करें। माजरत के साथ सिर्फ मैं आखिरी ये बात वसीम सज्जाद साहब जानना चाहता हूँ कि जो सारी ज़िंदगी आप लड़ते रहे, सस्ता और फौरी इंसाफ, वो तो वहीं खड़ा हुआ है ना। ये जो नारा जो है एक स्लोगन, एक बड़ा अच्छा हमने बना लिया है, क्योंकि ये जो हम तमाम ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक आम आदमी को सस्ता फौरी इंसाफ मिल रहा है, चाहे नैब बन रही हो, चाहे अदालतें बन रही हों। और आप देख रहे हैं कि करोड़ों अरबों वाले बहरहाल जमानतों पर रिहाई हो रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे, बल्कि बाद में वजीर भी बन जाते हैं, वज़ीर आज़म सदर भी बन रहे हैं। वसीम सज्जाद साहब जी, आपने दुरुस्त कहा जी कि सस्ता इंसाफ और फौरी इंसाफ हमारा हमेशा से ख्वाहिश रही है और अवाम की तवक्कुआत भी हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा, और उसकी वजूहत कई हैं। मेरे ख्याल में किसी और प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। लेकिन अली ज़फ़र साहब ठीक कहते हैं कि जी जब तक चाहे JIT भी बने, JIT जो है वो हर केस पे ना बन सकती है, ना बननी चाहिए, लेकिन JIT भी बने उसको भी तफ्तीश ऐसी करनी पड़ेगी कि वो अदालत के सामने साबित कर सकें। अगर अदालत के सामने जो सबूत लाए जाते हैं वो काफ़ी नहीं है तो लोग बरी हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो, जज हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का या सेशन जज, वो ये तो नहीं करेगा कि बगैर सबूत के किसी को सज़ा दे दें, ये तो नामुमकिन है। लिहाजा हमें ये करना होगा कि तफ्तीशी इदारों को बेहतर करना होगा, मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होगी, अच्छे ईमानदार लोग लाने होंगे, ताकि जो वो तफ्तीश करें वो अदालत में आगे चल सके, उसकी बुनियाद पर कोई सज़ा हो सके। ये कहना कि अदालतें छोड़ देती है, अदालतों पर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैं बड़ा ममनून मशकूर हूँ अपने मोहतरम अली ज़फ़र साहब, आपका और वसीम सज्जाद साहब अपने निकाला, और मुझे कहा जा रहा है कि मेरे पास इतना ही वक्त है कि दोनों मोअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉन न्यूज़ से इजाज़त लूँ।